इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है जिसमें आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और घंटे वाला बटन भी दबाइए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगा। हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है policybazaarblog.com। इस ब्लॉग पर हम म्यूचुअल फंड्स, LIC पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, FD और RD के बारे में बताते हैं। तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के बारे में, जिसको हम मंथली इनकम स्कीम भी कहते हैं। अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम और RD स्कीम के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उन दोनों पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आप वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी MIS स्कीम की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जब आप पोस्ट ऑफिस में MIS स्कीम ओपन करने जाते हैं, अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो वहां पे आपको एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, मतलब एक इकट्ठा अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। वो कुछ भी हो सकता है, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 CR या 1 CR से ज्यादा भी। ये डिपेंड करता है आपके इनकम पर, आपके बजट पर और आपके गोल्स पे। जब आप डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके बाद आपको हर महीने रेगुलर इंटरेस्ट इनकम आती रहती है। ये रेगुलर इंटरेस्ट इनकम डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे, जिस टाइम पे आपने MIS अकाउंट ओपन किया था, और जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है कि आपको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम कितनी मिलेगी। जब आपको मिलना शुरू हो जाता है रेगुलर इनकम, और ये मिलता रहता है आपको जब तक आपका टेन्योर रहता है MIS अकाउंट का। जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने MIS को क्लोज कर दें, MIS अकाउंट को क्लोज कर दें या फिर उसको एक्सटेंड कर दें। अगर आप क्लोज कर देते हैं उसी टाइम पे 5 साल बाद, तो आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था वो आपको वापस दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि MIS स्कीम में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए या आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये उन लोगों के लिए होती है MIS स्कीम जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले सकते। सेकंड ये कि उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए होती है, मंथली इनकम चाहिए होती है। अगर आपकी भी डिमांड ऐसी है तो आप MIS स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट USP ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। सेकंड ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें कोई भी 1% भी रिस्क नहीं होता। थर्ड ये कि इसमें आपको MIS स्कीम में आपको एक रेगुलर और गारंटेड आपको इनकम मिलेगी। अब बात करते हैं बाकी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में MIS अकाउंट ओपन करने में आपको 5 साल का टेन्योर मिलता है। उसके बाद आप चाहो तो उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन 5 साल तो आपका फिक्स रहेगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के MIS अकाउंट में एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अगर आपकी 10 साल से ज्यादा है तो आप अपने नाम से भी MIS अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो भी आप अपने नाम से MIS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की 10 साल से छोटी है, कम है, तो भी आप उनके नाम से MIS अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे गार्जियंस में आपका नाम आएगा, पेरेंट्स का नाम आ जाता है। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट। इस टाइम पे आज डेट है 11 मार्च 2019। तो इस टाइम पे पोस्ट ऑफिस अपने MIS अकाउंट पे 7.7% एनुअली का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ये इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड नहीं है। ये इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जिस टाइम पे आप MIS अकाउंट ओपन कर रहे होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फिक्स हो जाएगा अगले 5 साल के लिए आपके लिए। उसके बाद चाहे वो चेंज होता रहे, आपके लिए चेंज नहीं होगा। मान लीजिए इस टाइम पे 7.7% इसका इंटरेस्ट रेट है और आप अभी MIS अकाउंट ओपन करते हो, और मान लीजिए 2 साल बाद वो इंटरेस्ट रेट हो जाता है 7%, लेकिन आपको 7.7% के हिसाब से अपनी रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, इंटरेस्ट इनकम मिलती रहेगी मंथली। अब बात करते हैं मिनिमम डिपॉजिट लिमिट की और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की। तो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट यहाँ पे है 1500 रुपए। आप 1500 रुपए डिपॉजिट करके MIS स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये मिनिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट में भी यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहला ये है कि सिंगल अकाउंट, और सेकेंड होता है ज्वाइंट अकाउंट। सिंगल अकाउंट का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट, और ज्वाइंट मतलब कि आप और आपके स्पाउस अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो वो दोनों मिलके भी कर सकते हैं। अब सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है MIS अकाउंट में वो है 4.5 लाख रुपए और ज्वाइंट में हो जाती है 9 लाख रुपए। किसी भी केस में एक इंसान 4.5 लाख रुपए से ज्यादा MIS अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता और दोनों का मिला के 9 लाख मैक्सिमम होता है। आप 1500 की मल्टीपल में इसे डिपॉजिट कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए MIS अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ फाइनेंशियल एजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, आपको MIS अकाउंट बंद करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं 1 साल बाद। 1 साल से पहले आप बंद नहीं कर सकते, 1 साल के बाद आप जब चाहो जब बंद कर सकते हो। अगर आप 3 साल पहले बंद करते हो तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी और अगर आप 3 साल के बाद बंद करते हो तो आपको आपके ऊपर 1% की पेनल्टी लगेगी। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो यहाँ पे मैं पहले टैक्स बता देता हूँ। यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है और लोग ना बहुत गलत भी यहाँ पे लेके चलते हैं। उनके दिमाग में होता है कि भाई पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, तो यहाँ पे हर तरीके से हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। बस यहाँ पे एक ही टैक्स बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे TDS नहीं काटता पोस्ट ऑफिस आपका। ऑल्दो TDS की लिमिट पहले 10,000 थी, अब बढ़ा के उसको भी 40,000 कर दी गई है, लेकिन इन एनी केस पोस्ट ऑफिस वैसे भी आपका TDS नहीं कट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ पे आपका सेकंड चीज ये कि यहाँ पे आपको ATC का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। थर्ड ये कि यहाँ पे जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो फुली टैक्सेबल होगी। जब आप अपना ITR फाइल करेंगे उस टाइम पे इनकम टैक्स कंप्यूट करते हुए हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जितना भी आपने इंटरेस्ट मिला होगा आपको वो सारा उसमें चला जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, फुली टैक्सेबल होगा आपका इंटरेस्ट इनकम। अब बात कर लेते हैं बाकी कुछ छोटे फीचर्स के बारे में। आप MIS अकाउंट कैश या चेक जैसे चाहे वैसे आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपको नॉमिनेशन का भी फैसिलिटी देता है। जब आप MIS अकाउंट अपना ओपन करते हैं तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन दिया जाता है नॉमिनी बनाने का किसी को। तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि जिस टाइम पे आप MIS अकाउंट ओपन कर लो या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में, किसी भी स्कीम में, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे, तो वहां पे नॉमिनी उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी टाइम पे आप किसी को भी अपने फैमिली मेंबर, स्पाउस हो, बच्चों हो, आप उन्हें नॉमिनी बनाइए। ऑल्दो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि आप बाद में भी नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए जिस टाइम पे आप MIS अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसी टाइम पे नॉमिनी बना दीजिए किसी को भी। अब मान लेते हैं कि आप जॉब में हैं या आपका बिजनेस है और आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है या ट्रांसफर हो जाता है आपका, तो भी आप अपना पोस्ट ऑफिस का MIS अकाउंट शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस देता है। अब बात करते हैं कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट करने पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना हमें रेगुलर मंथली इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम लिया है 25,000 रुपए और मैक्सिमम लिया है 9 लाख रुपए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 25,000 रुपए डिपॉजिट करते हो MIS अकाउंट में, MIS स्कीम में, तो 7.7% के हिसाब से आपको हर महीने 160 रुपए मिलेगा रेगुलर मंथली इनकम के रूप में, और टोटल आपको 5 सालों में 9,625 रुपए मिलेगा। तो टोटल अमाउंट हो जाता है आपका 34,625 रुपए। ये 34,625 रुपए कैसा है मैं बताता हूँ। आपने डिपॉजिट किया था 25,000 रुपए और आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है 9,625 का, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका 34,625 रुपए हो जाता है। अब अगर आप 50,000 रुपए डिपॉजिट करते हो MIS अकाउंट में, MIS स्कीम में पोस्ट ऑफिस के, तो आपको 7.7% के हिसाब से मंथली इनकम मिलेगा 320 रुपए का, और टोटल आपको 5 सालों में इंटरेस्ट मिलेगा 19,250 रुपए का। तो टोटल अमाउंट आपको जो मिलेगा वो हो जाता है 69,250 रुपए का। अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो MIS अकाउंट में, MIS स्कीम में पोस्ट ऑफिस के, तो 7.7% के हिसाब से आपको मंथली इनकम मिलेगी 641 रुपीज की, और टोटल इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा 5 सालों में वो हो जाता है 38,500 रुपए का। टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो हो जाता है 1,38,500 रुपए का। अगर आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो MIS अकाउंट में, MIS स्कीम में पोस्ट ऑफिस के, तो 7.7% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मंथली इनकम मिलेगी 1,283 रुपए, और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 77,000 रुपए का, और टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा 2,77,000 रुपए का, 2,77,000 रुपीज का।
अगर आप 3 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो एमआईएस अकाउंट में, एमआईएस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस के, तो आपको 7.7% के हिसाब से मंथली इनकम मिलेगी 1,925 रुपए की, और टोटल इंटरेस्ट 5 सालों में आपको मिलेगा 1,15,500 रुपए का। टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो हो जाता है 4,15,500 रुपए का। अगर आप 4 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो एमआईएस अकाउंट में, एमआईएस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की, तो 7.7% के हिसाब से आपको हर महीने 2,566 रुपए मिलेगा मंथली इनकम के रूप में, और टोटल इंटरेस्ट आपको 1,54,000 रुपए मिलेगा पूरे 5 सालों में। तो टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो हो जाता है 5,54,000 रुपए। अगर आप 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो, जो मैक्सिमम लिमिट है सिंगल अकाउंट में एज ए इंडिविजुअल, अगर आप 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो 7.7% के हिसाब से आपको हर महीने 2,887 रुपीज मिलेंगे मंथली इनकम के रूप में, और टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1,73,250 रुपए का। टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 6,23,250 रुपए का। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं अपने नॉमिनी के साथ, तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं एमआईएस अकाउंट में, एमआईएस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस के, तब वो वाला पार्ट भी आ जाता है। 4.5 लाख रुपए इंडिविजुअल के लिए सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट थी। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट करते हो तो आप 5 लाख या उससे ज्यादा की भी कर सकते हो, मैक्सिमम 9 लाख। तो अगर आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो एमआईएस स्कीम में, एमआईएस अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के, तो 7.7% के हिसाब से आपको हर महीने 3,208 रुपए मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5 सालों में 1,92,500 रुपए का। टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 6,92,500 रुपीज का। अगर आप 6 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो एमआईएस अकाउंट में, एमआईएस स्कीम में, तो आपको मंथली इनकम मिलेगी 3,850 रुपी का, और आपको टोटल इंटरेस्ट 5 सालों में मिलेगा 2,31,000 रुपीज की, और अगर और टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 8,31,000 रुपीज। अगर आप 7 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो एमआईएस अकाउंट में, एमआईएस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस के, तो आपको 7.7% के हिसाब से मंथली इनकम मिलेगी 4,491 रुपीज की। टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5 सालों में 2,69,500 रुपए का। टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 9,69,500 रुपीज की। अगर आप 8 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो एमआईएस स्कीम में, एमआईएस अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के, तो 7.7% के हिसाब से आपको हर महीने 5,133 रुपए की इनकम मिलेगी, और टोटल इंटरेस्ट 5 सालों में आपको मिलेगा 3,08,000 रुपए। टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 11,08,000 रुपए का। और अगर आप 9 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो एमआईएस स्कीम में, एमआईएस अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के, तो आपको हर महीने 5,775 रुपए मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5 सालों में 3,40,500 रुपए का। टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 12,40,500 रुपए। ये 9 लाख मैक्सिमम लिमिट है अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हो तो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।